उससे हम अपने आप को जरूर भरेंगे, उससे कोई खाली न रह जाएगा। इसकी कोशिश हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग काफ़ी समय से यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग काफ़ी दूर से भी आए हैं। आवाज़ पीछे तक और ऊपर तक क्लियर हो रही है? क्लियर है? किसी को बताया गया होगा कि यहाँ स्वास्थ्य के बारे में बहुत बढ़िया बात होगी, अच्छी बात होगी, अच्छी जानकारी मिलेगी। किसी को बताया गया होगा कि अगर आपकी कोई तकलीफ है तो उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। अगर आप बढ़िया पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। ये सारी बातें करना चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग खुशनसीब हैं कि आप लोग बिहार से आते हैं। कहाँ से आते हैं? बिहार। वो ऐसा जगह जहां हार को बी के लेवल पे रखा जाता है, ए के लेवल पे हमेशा जीत रहती है। तो उस बिहार के लिए एक जोरदार तालियां दीजिए। तो जीत और हार, जीत और हार, इसमें से हमें क्या चाहिए? सभी को जीत चाहिए। तो मैं आया तो मुझे आप लोग हार क्यों दे रहे थे? हेलो, अभी तक सभी लोगों को तो हम हार ही दे रहे हैं और चाहिए जीत। थोड़ा सा गड़बड़ है ना? हाँ, तो हमें जीत भी चाहिए और हार भी चाहिए, और वो हार के साथ में हमें बिहार भी चाहिए। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आज आप लोगों का समय कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ये बात भी सही है। लेकिन कुछ कान पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी और सत्य ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ करना पड़ता है, बगैर किए कुछ होता नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे से बातें करते आगे चलेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आज आप लोग जो भी उम्मीद लेके आए हैं और जिस उम्मीद से मैं इतना दूर से आया हूं, तो हम दोनों की उम्मीदें पूरी होंगी। और हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोग यहाँ से वो सारी चीज़, सारे नॉलेज, जुनून और वो सब चीज़ें लेके जाइए जिससे आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़े, आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और आपके आसपास पड़ोस के सभी लोग खुशहाल जीवन जिएं। इस सभी चीज़ों के लिए हमें अगर किसी की सेवा करना है, हमें बढ़िया पैसा कमाना है, हमें माँ पिताजी की सेवा करना है, देश विदेश घूमना है, अगर बढ़िया पैसा कमाते हैं तो उस पैसे का अपने जीवन में बढ़िया उपयोग करना है। ये सारी चीज़ों के लिए हमें एक चीज़ की आवश्यकता होती है दोस्तों, और वो चीज़ क्या होता है? हमें चाहिए, ये सब चीज़ करने के लिए हमें चाहिए होता है शरीर। सभी को चाहिए होता है। भगवान ने हम सभी को दिया है, सभी के पास है। ओके। और ये शरीर जब तक हमारा साथ देगा तभी तक हम ये धरती पर कुछ भी, किसी के लिए भी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी तभी तक कर सकते हैं जब तक ये शरीर हमारे साथ। सही है या गलत? सही है।
ये शरीर आध्यात्म के हिसाब से अगर हम चलें तो ये शरीर विज्ञान के हिसाब से कहा जाता है कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये बात हम सभी जानते हैं। और ये शरीर को चलाने वाली सत्ता एक अविनाशी सत्ता होती है, जिसको हम सभी लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, कुछ लोग उसे प्राण कहते हैं। ये हम सभी के पास है, हम सभी लोग। तो समझना यह है कि ये हमारा आत्मा और उस आत्मा को रहने के लिए मिला हुआ ये शरीर का साथ। जब तक आत्मा को किसी शरीर का साथ नहीं मिलता है, तब तक उस आत्मा की हालत क्या रहती है? हेलो, भूत बन जाता है। हाँ? तो उस आत्मा को भी सही रूप में रहने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, और इस शरीर को कुछ भी करने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो अगर इसमें से निकल जाए कहाँ रहता है इससे मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर रहता है तभी ये कुछ कर पाता है। जब वो निकल गया तो शमशान या कब्रिस्तान ये 2 ही जगह बचता है, इसके अलावा कुछ भी बचता नहीं है। तो दोस्तों, हमारे ये आत्मा का घर क्या है? शरीर। और ये शरीर को रहने के लिए हमने एक बनाया हुआ है अपना घर, हम सभी ने बनाया हुआ है। अगर हम बनाए हैं तो हमारा घर भी है, और अगर हम नहीं बनाए हैं तो कुछ लोग यहाँ बिहार में किराए पर भी कमरा लेके रहते हैं। मुझे पता चला कि यहाँ कल मैं जब आया तो मुझे पता चला कि उसे डेरा कहा जाता है। हाँ, ठीक है। तो कुछ लोग डेरा पर रहते हैं, कुछ लोग घर में रहते हैं, लेकिन हमारा जो डेरा होता है वो भी हमारा क्या होता है? घर ही होता है। सही है। अब समझने की बात यह है कि ये मेरे आत्मा का घर, मेरा शरीर, और एक वो शरीर को रहने के लिए मैंने बनाया अपना घर। ठीक है। अब ये दोनों की सुरक्षा, मेरे शरीर की सुरक्षा और मेरे घर की सुरक्षा, ये दोनों जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। अब शरीर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमने किसको दे दिया है? शरीर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सभी ने दे दिया है किसको? डॉक्टर साहब को। कि अगर हमें कुछ होगा तो हम दौड़े भागे हांफते डांफते कैसे भी पहुंचेंगे, पैसा नहीं होगा तो भी कर्जा लेके पहुंचेंगे, और जो भी करना है डॉक्टर साहब आप कीजिए। चाहिए तो हम सफेद कागज पे साइन भी कर देंगे, काटना पीटना चीरना फाड़ना जो भी करना है आप सब कीजिए। वो सब करने के लिए पैसा भी जितना मांगेगा उतना देंगे, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। किसको करना हमने दे दिया है? डॉक्टर साहब को। समझना खाली इतना जरूरी है कि हम किसी जो भी हमारे परिचित डॉक्टर साहब होंगे, आप खाली एक सवाल उनसे पूछना कि डॉक्टर साहब, यहाँ अगर कोई डॉक्टर साहब बैठे होंगे तो मैं उनसे माफ़ी मांगते हुए आगे चलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। मेरा उद्देश्य है खाली लोगों को जागरूक करने के लिए ये बातें समझाना जरूरी होता है कि ये डॉक्टर साहब से हमें सवाल क्या पूछना है कि सर ऐसा कोई उपाय बताइए या कोई व्यवस्था बताइए जिसको मैं इस्तेमाल करूं और मेरे परिवार का, मैं और मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ना चाहिए। तो डॉक्टर साहब का ज्यादातर मायने में कहना क्या होता है
कि भाई हमने जो पढ़ाई पढ़ा है वो बीमार होने के बाद क्या करना है। ये बात को ध्यान से समझिएगा। हमने जो पढ़ाई पढ़ा है कि वो बीमार होने के बाद क्या करना है, और आप कह रहे हो कि बीमार होने से पहले का बताइए। जो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो जितना भी बढ़िया खाना खा सकते हैं खाइए, पानी पी सकते हैं पीजिए, सेब संतरा काजू बादाम किशमिश सब जो भी खा सकते हैं खाइए। बाबा रामदेव जी का भी कहा सुना थोड़ा मान लीजिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, सुबह में टहलने निकल जाइए, दौड़ लगाइए। ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बीमार पड़ते हैं, सब कुछ करते रहिए आप, ये घर शरीर आपका है, यहाँ सब कुछ करते रहिए। ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बीमार पड़ते हैं तो हमारे पास खुशी खुशी बगैर देर किए आइए। और आने के बाद यहां आपको बता दिया जाएगा कि आप रिपोर्ट निकलवाइए। क्या कीजिए? रिपोर्ट। आप सब कुछ जो भी कर सकते हैं, योगा प्राणायाम अच्छा खान पान, ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर बीमार पड़ते हैं तो हमारे पास आइए। आने के बाद रिपोर्ट निकलवाइए। हमारा काम शुरू होता है इसके, सही है क्या गलत? सही है। हमारा काम शुरू होता है रिपोर्ट निकालने के बाद। उसके पहले की जो भी जिम्मेदारी है वो किसकी है? तो यहाँ बैठे हुए सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम सभी को इस गलत फहमी से बाहर आ जाना है कि मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे मेरे डॉक्टर साहब बचा लेंगे। निश्चित रूप से वो इस धरती के हमारे दूसरे भगवान माने जाते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है दोस्तों। उनके ज्ञान को हम सल्यूट करते हैं, लेकिन उनका काम शुरू होता है कहाँ? रिपोर्ट निकालने के बाद। अब ये मेरा घर है, जो ये शरीर को रहने के लिए मैंने बनवाया है। अब अमरिंदर जी यहाँ कहीं बैठे होंगे और उन्होंने भी यहाँ पर, उनका भी डेरा मैंने सुना यहाँ कहीं जहानाबाद में है, और उनका घर यहाँ से 10, 15, 20 किलोमीटर दूर है। अब उनको क्या लगा कि अभी मैं एक महीने के लिए, कौन? अमरिंदर जी 1 महीने के लिए उनका यहाँ जहानाबाद वाला जो घर है, इस घर से अपने गांव वाले घर पे जा रहे हैं। जैसे हम लोग यूपी बिहार के लोग गुजरात महाराष्ट्र में रहते तो हम लोग भी कभी घर आते हैं। अब ये घर की सुरक्षा के लिए, ये घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसकी जिम्मेदारी हमने पुलिस डिपार्टमेंट को देके रखा हुआ है। किसको? पुलिस डिपार्टमेंट। और अमरिंदर जी क्या किए कि यहां से चले गए जहानाबाद पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन ही यहाँ पे कहते हैं कि थाना कहते हैं, जो भी होगा, वहां पर गए और बताए कि सर मेरा घर यहाँ जहानाबाद में फला गली में फला जगह पे है। 1 महीने के लिए मैं गांव जा रहा हूँ, अपने घर पे जा रहा हूँ। ये मेरे घर की चाबी है, इसकी सुरक्षा आप करते रहना। पुलिस वाले साहब क्या बोलेंगे? हेलो, क्या बोलेंगे कि ये आपका घर है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी
ऐसे नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे हम आपके घर का सुरक्षा का ठेका लेके बैठे हैं का? हेलो, आपका घर है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी। उसमें जितना बढ़िया ताला लगा सकते हैं लगा लीजिए, नहीं मिलता है तो अलीगढ़ से लेके आइए। अलीगढ़ का ताला मालूम है ना, तो टूटता नहीं जल्दी। हाँ, नहीं मिले तो अलीगढ़ से लेके आइए। चाहिए तो वहां पर पहरेदार रख के जाइए, अगल बगल में बोल के जाइए, किसी को रात भर जागने के लिए वहां रख दीजिए। ये सब के बावजूद भी अगर चोरी हो गया तो बगैर देर किए हमारे पास आइए और यहाँ रिपोर्ट डॉक्टर साहब कहते थे कि रिपोर्ट निकलवाइए, यहाँ पर कहा जाता है रिपोर्ट लिखवाइए। रिपोर्ट लिखवाइए, हमारा काम शुरू होता है इसके बाद। हम जांच पड़ताल सब करेंगे, छानबीन सब करेंगे, सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। सुरक्षित रखना है तो जिम्मेदारी आपकी। उसी तरीके से डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि जो भी कर सकते हैं आप कीजिए, बीमार होने के बाद आइए, रिपोर्ट निकाला जाएगा, जितनी मेरी ताकत है, जितना मेरा ज्ञान है वो सब मैं लगा दूंगा आपको ठीक करने में। लेकिन ठीक होंगे कि नहीं होंगे उसकी हमारी जिम्मेदारी सही है कि गलत है? कितने लोगों को लगता है कि सही है? सही, सभी लोगों जोरदार ताली आप लोगों के लिए दोस्तों। तो अब ये सारी बातें हमें, तो कितने लोगों रिपोर्ट निकलवाने के लिए तैयार रहेंगे? रिपोर्ट निकलवाने के लिए हम लोग रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब ये बात आती है, इस बात की शुरुआत करते हैं हम लोग, फिर हम वापस से शरीर पर आएंगे। ये बात की शुरुआत करते हैं 21 अक्टूबर 2011। 21 अक्टूबर 2011 ये इसी प्रकार का एक लेक्चर के लिए मैं गया हुआ था। ये धरती पर एक जगह है जिसका नाम है आबू धाबी। नाम आप लोग सुने होंगे लगभग, आबू धाबी। ये 21 अक्टूबर 2011 को मैं वहाँ पे था और वहाँ पर एक भाई साहब बहुत जल्दबाजी में आए मीटिंग शुरू होने से पहले, और वो कहने लगे कि सर मेरे पास 2-4 सवाल हैं, उनकी जवाब अगर आप दे देंगे तो हम जल्दी से चले जाएंगे, पूरा मीटिंग सुनने के लिए मेरे पास टाइम